कक्षा 12 के प्रिय छात्रों, पिछले टर्न पर जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा था इन जॉन्स हार्ट, तो उसमें देखिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये क्या बच्चों 5 ग्राफ छोड़ करके 6वां ग्राफ है फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहां से देखिए फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरीली आउट ऑफ टू। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर माई इग्निशन सिस्टम, मेरी चालक शक्ति गेट्स हो जाती है मोमेंटरीली, क्षण भर के लिए, आउट ऑफ ट्यून, भंग। यानी समय समय पर क्षण भर के लिए मेरी चालक शक्ति भंग हो जाती है। किस तरीके से भंग हो जाती है? जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार, जस्ट लाइक, ठीक उसी तरीके से द इग्निशन सिस्टम, चालक शक्ति ऑफ जॉन्स कार, जॉन्स की कार। जैसे कि जोहन्स नाम का एक व्यक्ति है, उसकी कार की चालक शक्ति भंग हो जाती है, यानी कार चलती रहती है और बीच बीच में उसकी चालक शक्ति भंग हो जाती है। इसी तरीके से हृदय कहता है मेरी चालक शक्ति भी भंग हो जाती है। आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, मैं क्या करता हूँ? हृदय बताता है जनरेट में उत्पन्न करता हूँ माई ओन, अपनी स्वयं की इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। मैं अपनी स्वयं की विद्युत को उत्पन्न करता हूँ। एंड सेंड आउट इम्पल्सिस टू ट्राइगर कॉन्ट्रैक्शन, एंड सेंड आउट, और मैं भेजता हूँ इम्पल्सिस, तरंगे, टू ट्राइगर कॉन्ट्रैक्शन, प्रारंभिक हलचल। और जो शरीर में प्रारंभिक हलचल होती है, प्रारंभिक हलचलों के प्रति मैं तरंगों को भेजता हूँ। बट ऑकेजनली आई विल मिसफायर, बट ऑकेजनली, लेकिन कभी कभी आई विल मिसफायर, मुझसे गलती हो जाती है। हृदय कहता है कभी कभी मुझसे मिसफायर हो जाती है, गलती हो जाती है। कैसे गलती होती है? फाइलिंग वन बीट ऑन द टॉप ऑफ एनदर, फाइलिंग चढ़ जाती है वन बीट, एक धड़कन, ऑन द टॉप ऑफ अनदर, दूसरी धड़कन, एक धड़कन दूसरी धड़कन पर चढ़ जाती है। हृदय लगातार धड़कता रहता है तो उस धड़कन की टाइमिंग गलत हो जाती है, एक धड़कन दूसरी धड़कन पर चढ़ जाती है। इट साउंड्स, इसकी आवाज़ जैसे निकलती है, एज इफ आई हैव स्किप्ड, एज इफ, जैसे कि आई हैव स्किप्ड, कि मैंने एक धड़कन को खो दिया। इसकी आवाज़ जैसे निकलती है जैसे कि मेरे द्वारा एक धड़कन को खो दिया गया है। लेकिन लेखक कहता बट आई हैव नॉट, लेकिन मैंने नहीं खोया होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो मैंने धड़कन को नहीं खोया। जोहन वुड बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन दिस हैपेंस विदाउट हिम। जोहन वुड बी सरप्राइज्ड, जोहन स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएगा। हाउ ऑफन, कितनी बार अक्सर, दिस हैपेंस, ऐसा घटित होता है, विदाउट हिम नोइंग, बिना उसके जाने। जोहन स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएगा कि बिना उसके जाने हुए पता नहीं ऐसा कितनी बार घटित हो चुका है। अगला टॉपिक है रेप काउंटिंग, धड़कन की गिनती। तो इसमें लेखक बताता है आफ्टर ए नाइटमेयर इज समटाइम्स बिग। आफ्टर ए नाइटमेयर, नाइटमेयर कहते हैं भयानक स्वप्न। आफ्टर नाइटमेयर, एक भयानक स्वप्न के बाद, इस समटाइम्स, कभी कभी वेक स्वप्न जाग जाता है। एक भयानक स्वप्न के बाद जोहन कभी कभी जाग जाता है। एंड वरीज, और चिंता करने लगता है, बिकॉज आई एम रेसिंग, क्योंकि मैं दौड़ लगा, क्योंकि मैं तेजी से दौड़ रहा होता हूँ। दैट इज बिकॉज, वह है क्योंकि, इसका कारण है क्योंकि when he runs in his dreams, when he runs, जब जोहन दौड़ता है इन his dreams, अपने स्वप्न। इसका कारण यह है कि जब जोहन अपने स्वप्न में दौड़ता है, I run too, तो मैं भी दौड़ता हूँ। जोहन्स वरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स, जोहन्स वरीज, जोहन की चिंताएं एक्चुअली वास्तव में एग्रेवेट, बिगाड़ देती हैं थिंग्स, इन बातों को। जोहन की चिंताएं वास्तव में इन बातों को बिगाड़ देती हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, और जो उनकी चिंताएं क्या करती हैं? मेक मी, मुझे बना देती हैं गो स्टिल फास्टर, गो चलने के लिए स्टिल, फिर भी फास्टर और देती है। जब जोहन चिंता करता है तो हृदय की जो धड़कन होती है वो और अधिक तेज हो जाती है। इफ ही वुड कम डाउन, ये जोहन किसी तरीके से शांत हो जाता है, सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। बट इफ ही कांट, बट इफ, लेकिन यदि ही कांट, वह शांत नहीं हो सकता है। देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन, तो राइटर कहता है देयर इज ए वे, एक रास्ता, एक तरीका होता है
टू स्लो मी डाउन, मेरी गति को कम करने का एक तरीका। क्या तरीका होता है? द वेगस नर्व्स एक्ट एज ए ब्रेक। वेगस नर्व्स, वेगस नाम की जो नर्व्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, एक्ट वो कार्य करती हैं एज ए ब्रेक, एक ब्रेक के रूप में कार्य करती हैं, एक रुकावट के रूप में कार्य करती हैं। जो वेगस नाम की नर्व्स होती हैं वो शरीर में एक ब्रेक के रूप में कार्य करती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक, दे पास अप, वे गुजरती हैं, वेगस नाम की नर्व्स गुजरती हैं थ्रू द नेक, गर्दन से होकर के गुजरती हैं, बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे से होकर के गुजरती हैं, एट द हिंग ऑफ द जॉ, जबड़े के, एट द हिंग माने जोड़ पर ऑफ द जॉ, जबड़े, जबड़े के जोड़ से होकर के गुजरती है। जेंटिल मैसाज हियर, यदि यहाँ पर हल्की सी मालिश की जाए, विल स्लो माई बीट, तो मेरी धड़कन को कम कर देगा। आगे लेखक बताता है, जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन हर बात का मुझ पर दोषारोपण करता है, फ्रॉम फटिक टू डिजी स्पेल्स, फ्रॉम फटिक थकावट से लेकर के टू डिजी स्पेल्स, चक्कर आने तक, दौरे पड़ने तक हर बात का मुझ पर दोषारोपण करता है। बट आई हैव लिटिल टू डू विद दिस फटिक, बट लेकिन आई हैव मैं रखता हूँ, लिटिल माने बहुत कम, टू डू विद माने संबंध, इस फटिक उसकी थकावट, लेकिन मैं उसकी थकावट से बहुत कम संबंध रखता हूँ। एंड इज ऑकेजनल डिजी स्पेल्स, एंड और ही उसका जॉन का ऑकेजनल एकाएक डिजी स्पेल्स, चक्कर आना, दौरे पड़ना, यूजली साधारणतः ट्रेस संबंध रखता है बैक पिछले भाग से, ईयर्स उसके कानों के पिछले भाग से। जॉन को अचानक चक्कर आना, दौरे पड़ना, उसके कान के पिछले भाग से संबंध रखता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, यानी लंबे समय तक, ही विल बी सिटिंग, जॉन बैठा रहेगा, एट हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठा रहेगा, वर्किंग कार्य करते हुए, एंड विल गेट ए शार्प पेन इन द चेस्ट, एंड विल गेट, जॉन प्राप्त करेगा, शार्प पेन, एक तेज दर्द इन द चेस्ट, सीने, जॉन के सीने में तेज दर्द होने लगता है। ही फियर्स, जॉन डरता है, दैट ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, जॉन इस बात से डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक होने वाला है। ही नीड नॉट वरी, जॉन को इस बारे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट पेन, वह दर्द कम्स आता है फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके पाचन मार्ग से, यह जो दर्द होता है उसके पाचन मार्ग से आता है। पेमेंट फॉर द हेवी मील, पेमेंट के परिणाम होता है फॉर द हेवी मील, उस भारी भोजन का परिणाम होता है। ईटन एक कपिल ऑफ अवर्स, जो भारी भोजन ईटन खाया गया है एक कपिल ऑफ अवर्स अर्लियर, कुछ घंटे पहले, जो कुछ घंटे पहले उसने भारी भोजन खाया है, तो भारी भोजन का परिणाम होता है। व्हेन आई एम इन ट्रबल, हार्ट क्या कहता है कि व्हेन, जब आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में होता, हार्ट कहता है जब मैं परेशानी में होता हूँ, आई यूजुअली सेंड आउट ए पेन सिग्नल, तो मैं क्या करता हूँ, आई यूजुअली, मैं साधारणतः सेंड आउट, भेजता हूँ, ए पेन सिग्नल, एक दर्द के प्रतीक को, तो मैं साधारणतः एक दर्द के प्रतीक को भेजता हूँ। ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन, ओनली केवल आफ्टर, बाद में, अनड्यू माने अत्यधिक, एक्सर्शन थकावट, मैं दर्द को तभी भेजता हूँ जब मैं या तो अत्यधिक थकावट में होता हूँ और इमोशन, या फिर मैं अत्यधिक भावनात्मक होता हूँ। दैट इज द वे, सिर्फ यही एक तरीका है। आई टेल हिम, मैं जॉन को बताता हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनफ नोरिशमेंट, आई एम नॉट गेटिंग, मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, एनफ नोरिशमेंट, पूर्ण पौष्टिकता। सिर्फ यही एक तरीका है जॉन को बताने का कि मैं पूर्ण पौष्टिकता को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। टू कोप विद, निपटने के लिए, द वर्क, उस कार्य से निपटने के लिए, ही इज लोडिंग ऑन टू मी, जिस कार्य को वह मुझ पर लोड स्वरूप डाल रहा है, जिस कार्य को वह मुझ पर भार स्वरूप डाल रहा है। आगे हार्ट की पौष्टिकता के बारे में बताया गया कि हार्ट कैसे अपनी पौष्टिकता को प्राप्त करता है। हाउ डू आई गेट माई नोरिशमेंट, फिर क्या कहता, हाउ डू आई गेट, मैं किस प्रकार से प्राप्त करता हूँ, माई नोरिशमेंट, अपनी पौष्टिकता, मैं अपनी पौष्टिकता को कैसे प्राप्त करता हूँ, फ्रॉम द ब्लड ऑफ कोर्स, वास्तव में रक्त से पौष्टिकता को प्राप्त करता हूँ। बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, आई रिप्रेजेंट, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ओनली ए 200 पार्ट ऑफ द बॉडी, आई रिप्रेजेंट, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ओनली ए 200 पार्ट, 2/100, ए 200, 1/200 भाग ऑफ द बॉडी वेट, शरीर की वजन का,
यद्यपि मैं शरीर के वजन का 1/2वां भाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई। लेकिन क्या होता है, आई रिक्वायर मुझे आवश्यकता होती है अबाउट लगभग 1/20वां भाग होता ब्लड सप्लाई करती किया। यानी जो शरीर में हृदय का स्थान होता है वो 1/2वां भाग होता है, लेकिन जो रक्त से चाहिए वो 1/20वां भाग चाहिए। इसका मतलब शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा हृदय को लगभग 10 गुना अधिक रक्त चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ आई कंज्यूम, मैं उपभोग करता हूँ अबाउट 10 टाइम्स द रोज में, लगभग 10 गुनी पौष्टिकता को मैं कंज्यूम करता हूँ, उपभोग करता हूँ। रिक्वायर्ड जो आवश्यकता होती है बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स, बाय द बॉडी शरीर के अदर अन्य ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ऑर्गन्स माने अंग एंड टिश्यूज होता है, जो शरीर के अन्य अंगों अथवा ऊतकों को आवश्यकता होती है, इन सभी की अपेक्षा 10 गुने अधिक पौष्टिकता की मुझे आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रिपीट करिए और इसको रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।